हमने पूर्व के लेक्चर में लोक प्रशासन का अर्थ, लोक प्रशासन की प्रकृति, लोक प्रशासन के क्षेत्र का अध्ययन किया। इसकी निरंतरता में आज हम लोक प्रशासन के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। हम वर्तमान समय में देखें तो पाएंगे कि लोक प्रशासन व्यवहारिक रूप में हमारे समस्त जीवन और कार्यों पर छा चुका है। यह हमारी सभ्यता का मूल आधार बन गया है। लोक प्रशासन आधुनिक सभ्य समाज का अंग है। इसमें राज्य के उस स्वरूप ने जन्म लिया है जिसको हम प्रशासकीय राज्य कहते हैं। समाज की नई नई चुनौतियों से लोक प्रशासन के उत्तरदायित्व में निरंतर वृद्धि हो रही है। लोक प्रशासन आज समाज की एक गतिमान शक्ति बन चुका है। इसका प्रशासकों के लिए महत्व है, समाज के लिए महत्व है, छात्रों के लिए महत्व है और हमारी सभ्यता के लिए भी महत्व है। आधुनिक औद्योगिक एवं नगरीय सभ्यता की जटिलताओं ने राज्य के कार्यों में अत्यधिक वृद्धि कर दी है। आज हम एक ऐसी अवस्था में पहुंच गए हैं जहां समाज का लगभग संपूर्ण जीवन ही प्रबंध की उस कुशलता पर निर्भर होता जा रहा है और अब यह व्यक्तियों के अलग अलग कुशलता पर निर्भर नहीं रहा है। यह शासन प्रबंध ही लोक प्रशासन है। यदि लोक प्रशासन असफल हो जाए तो आधुनिक समाज एवं सभ्यता समाप्त हो जाएगी। चार्ल्स बेयर्ड के अनुसार प्रशासन के विषय से अधिक महत्वपूर्ण अन्य कोई विषय नहीं होता। सभ्य शासन तथा स्वयं सभ्यता का भविष्य भी हमारी इस क्षमता पर निर्भर करता है कि हम एक सभ्य समाज के कार्यों की पूर्ति के लिए एक कुशल प्रशासकीय दर्शन, विज्ञान और व्यवहार का विकास कर सकें। प्रोफेसर डॉनम ने तो यहाँ तक कहा है, यदि हमारी सभ्यता असफल हुई तो उसके लिए प्रशासन की असफलता प्रमुख रूप से उत्तरदायी होगी। लोक प्रशासन के महत्व को हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत चर्चा करेंगे। नंबर 1, प्रशासन राज्य के स्वरूप का एक विशिष्ट भाग। वर्तमान समय में राज्य के कार्य अधिक जटिल हो गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य की विभिन्न नीतियां जो बनती हैं उनका व्यवहार में लाने के लिए प्रशासकीय विज्ञान को निरंतर चिंतन करना पड़ता है। राज्य के कार्य क्षेत्र के अनुरूप प्रशासकीय विज्ञान को राज्य को समाज सेवा को उचित मार्ग मिला है। प्रशासन भी राज्य के स्वरूप के विशिष्ट भाग के रूप में स्वीकृत हुआ। ये प्रशासकीय विज्ञान की मान्यता का ही परिणाम है कि प्रशासन के कार्य में संलग्न व्यक्तियों को योग्यता के अनुसार चुना जाता है। नंबर 2, लोक प्रशासन का व्यक्ति के लगभग संपूर्ण जीवन से संबंध। आधुनिक समाज में जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति लोक प्रशासन से संबंधित रहता है। हम देखते हैं कि लोक प्रशासन व्यक्ति के जन्म से पहले ही से उसमें रुचि लेता है। जन्म होते ही उसका उल्लेख सरकारी अभिलेख में कर दिया जाता है और मृत्यु के पश्चात भी उसका सरकारी अभिलेख में उल्लेख किया जाता है। बच्चा के प्रारंभिक सप्ताहों में उसका ध्यान रखा जाता है,
टीकाकरण सरकारी कर्मचारियों द्वारा ही लगाया जाता है। जब बच्चा कुछ वर्ष का हो जाता है तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए राज्य द्वारा संचालित विद्यालय में जाता है। शिक्षा समाप्त करने के पश्चात वह व्यवसाय आरंभ करता है तो वह भी लोक सेवा में रोजगार प्राप्त कर सकता है या कई अन्य व्यापार या उद्योग में सम्मिलित हो सकता है। इन सब व्यवसायों पर राज्य किसी न किसी रूप में नियंत्रण करता है। हमारे भोजन और जल की शुद्धता, हमारे चारों ओर की स्वच्छता, सड़कों की दशा, गैस व बिजली आदि की व्यवस्था का दायित्व स्थानीय अधिकारियों पर होता है। जब हमारे ऊपर बेरोजगारी, अभाव, प्राकृतिक संकट, महामारी तथा युद्ध आदि का प्रकोप होता है तो हम भी लोक प्रशासन से सहायता की अपेक्षा करते हैं। वास्तव में हम ये कल्पना ही नहीं कर सकते कि अगर लोक प्रशासन से ये सुविधाएं और संरक्षण समाप्त हो जाएं तो हमारे जीवन की क्या स्थिति होगी। इतना तो निश्चित है कि यह सभ्य जीवन की अवस्था नहीं होगी। थर्ड, प्रशासकों के लिए महत्व। राज्य के कार्यों को चलाने का सारा दायित्व प्रशासकों पर होता है। प्रशासन राज्य के विविध कार्यों को तभी सफलतापूर्वक संपन्न कर सकते हैं जब उन्हें प्रशासन का समुचित ज्ञान हो। लोक प्रशासन ही उन्हें ये ज्ञान प्रदान करता है। लोक प्रशासन के अध्ययन के फलस्वरूप ही वह सीख पाते हैं कि प्रशासनिक कठिनाइयों का सामना कैसे किया जाए, प्रशासनिक नीतियों में समन्वय कैसे बैठाया जाए, कर्मचारियों को अनुशासन में कैसे रखा जाए, संचार साधनों को प्रभावशाली कैसे बनाया जाए आदि। लोक प्रशासन को द्वारा ही प्रशासक नेतृत्व करना सीखते हैं। यह प्रशासकों और कर्मचारियों के बीच मानवीय संबंधों की स्थापना को सिखलाता है। यह प्रशासकों को प्रशासनिक सिद्धांतों का ज्ञान देता है, तभी वह व्यावहारिक रूप में उन सिद्धांतों को अप्लाई करते हुए कार्य करते हैं और वो एक कुशल प्रशासक बन पाते हैं। नंबर 4, नीति का व्यवहारिक जामा पहनाने वाला यंत्र। नीति केवल साधारण नियमों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है, किंतु लोक प्रशासन ही सामाजिक आवश्यकता और आर्थिक बचत की दृष्टि से ऐसे निर्णय लेता है जिससे नीति को व्यावहारिकता प्राप्त होती है। उसमें बदलती हुई परिस्थितियों, उपकरणों आदि के अंतरों को प्रशासन अपने कौशल से संभालते हैं। यदि ये ऐसा न करते हैं तो नीतियां असफल हो जाएंगी। व्यवस्थापिका में जनता के प्रतिनिधियों के रहने के बाद भी ये कार्य उसके लिए आसान नहीं रहता है, क्योंकि उन्हें प्रशासकीय तकनीकों की जानकारी उचित रूप से नहीं रहती है। इसलिए प्रशासन स्वयं जनता की अभिरुचि और उनके होने वाले परिवर्तनों और आवश्यकताओं का मूल्यांकन करता है और अपने कार्यों के प्रति जनता की क्या प्रतिक्रिया है उसको जानने की कोशिश करता है। विशेष रूप से प्रयत्नशील रहते हैं जिससे कि आगे के कार्य, योजनाओं आदि उसी के अनुसार किया जा सके। जनतांत्रिक उद्देश्यों को जनता तक पहुंचाने का उत्तरदायित्व प्रमुख रूप से प्रशासन का ही होता है। राज्य का जनतांत्रिक स्वरूप राज्य की नीतियों में परिलक्षित होता है, किंतु वास्तविक जनतांत्रिक उपलब्धि प्रशासन के द्वारा ही होती है। नंबर 5, सामाजिक व्यवस्था, स्थिरता और प्रगति की महान शक्ति। लोक प्रशासन सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक स्थिरता बनाए रखने में योग देता है। भोजन, जल, प्रकाश, वस्त्र, निवास जैसे प्राथमिक आवश्यकताओं का कुशलतापूर्वक व्यवस्था सेवा प्रशासन के सचेत रहने पर होती है। क्रांतियों आदि के कारण सामाजिक व्यवस्था बिगड़ती दिखाई देती है।
सरकारें आए दिन बदलती रही हैं, लेकिन इन सब परिस्थितियों में शासन का ढांचा समाज को स्थिरता प्रदान करता रहा है। लोक प्रशासन की कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में उन्नति होती है, बाधाओं का निराकरण होता रहता है। अतः एक कुशल और स्वस्थ लोक प्रशासन सामाजिक प्रगति का मापदंड है। 6, सामाजिक परिवर्तन की प्रेरक शक्ति। लोक प्रशासन स्वस्थ सामाजिक परिवर्तनों को प्रेरित करता है। सर जोशिया स्टैम्प के अनुसार प्रशासकीय कर्मचारी समाज को प्रेरणा देने वाले स्रोत हैं। वह हर स्तर पर उसका मार्गदर्शन करते हैं, उसे प्रोत्साहन और परामर्श देते हैं। नेक्स्ट, समस्याओं के समाधान में सहायक। लोक प्रशासन का संबंध विभिन्न कार्यों और समस्याओं को हल करने से है, ताकि निर्धारित लक्ष्य पूरे हो सकें। लोक प्रशासन बेरोजगारी के निदान और न्यायिक समस्याओं के समाधान के प्रति सदैव सचेत रहता है। स्थायी सेवा संगठन। सरकार, चाहे उसका राजनीतिक स्वरूप कुछ भी हो, सदैव परिवर्तनशील है। इसके विपरीत लोक प्रशासन के कर्मचारी स्थायी संगठन के अंग होते हैं। अतः सरकार की परिवर्तनशीलता से उत्पन्न कुप्रभावों से वे प्रशासन में अव्यवस्था नहीं आने देते। वे न केवल सेवा के लक्ष्य को पूरा करते हैं, बल्कि वास्तविक सेवा कार्यों को संपन्न करते हैं। अधिकारों और प्रभुता के बीच समन्वय लाने वाली शक्ति। लोक प्रशासन का महत्व इस दृष्टि से भी है कि ये अधिकारों और प्रभुता के बीच समन्वयकारी शक्ति होता है। राज्य की प्रकृति अपनी सत्ता को अधिकाधिक बढ़ाने और प्रदर्शित करने की होती है। लोकतांत्रिक मान्यताओं ने राज्य की प्रभु सत्ता के सिद्धांत को स्वीकार किया, लेकिन राज्य की असीमित शक्ति नागरिकों के लिए हानिकारक भी हो सकती है। लोक प्रशासन प्रभु सत्ता के निरंकुश सिद्धांत और नागरिक अधिकारों के बीच उचित समायोजन करने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। वह पारस्परिक विरोधों को कम करके सहयोग के तत्वों को प्रबल बनाता है। छात्रों के लिए उपयोगिता। लोक प्रशासन का अध्ययन छात्रों के लिए तो बहुत ही अधिक उपयोगी है, क्योंकि छात्र ही देश के भावी नागरिक हैं, वे ही देश के भावी प्रशासक हैं। लोक प्रशासन का अध्ययन उन्हें सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करता है, जिससे कि वह व्यवहार में उपयोग में भविष्य में कर सकते हैं। इसके अध्ययन से छात्रों में उन गुणों को सीखने की प्रेरणा जागृत होती है जो प्रशासकों के लिए, समाज सेवकों के लिए आवश्यक होती है। युद्ध काल में लोक प्रशासन का महत्व। शांति काल में जो कार्य क्षेत्र निजी उपक्रम तथा प्रबंध के अंतर्गत आते हैं, युद्ध काल में उन्हीं में से अनेक को लोक प्रशासन के अधीन कर दिया जाता है। संस्कृति और प्रशासन का संबंध। संस्कृति एवं प्रशासन के पारस्परिक संबंध को मानते हुए वोल्डो ने कहा है कि प्रशासन को एक ऐसे महत्वपूर्ण आविष्कार अथवा उपाय के रूप में निर्धारित किया जा सकता है जिसके माध्यम से विषय समाजों में सभ्य मनुष्य अपनी संस्कृति को नियंत्रित करने का प्रयोग करता है। बर्नहम के अनुसार उदयमान समाज का मुख्य गुण उसका प्रबंधकीय स्वभाव है और प्रबंधकों ने आधुनिक समाज पर एक प्रकार से अपना अधिकार अथवा नियंत्रण स्थापित कर लिया है। आज सर्वमान्य मत यही है कि आधुनिक समाज में लोक प्रशासन की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है।
हेनरी फेयोल का मत है कि प्रशासकीय प्रक्रिया सर्वत्र पाई जाती है और सभी व्यवसायों में उसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। अतः प्रशासन के वैज्ञानिक अध्ययन की अत्यधिक आवश्यकता है। प्रशासन का महत्व इसलिए भी है क्योंकि उसके माध्यम से सामाजिक परिवर्तन को सुगम बनाया जा सकता है। प्रशासन को मानवीय प्रविधा के विकास की अभिव्यक्ति मान सकते हैं हम, जिसके द्वारा मनुष्य ने जटिल वातावरण के साथ अपना अनुकूलन स्थापित किया है। निष्कर्ष रूप में हम यही कह सकते हैं कि लोक प्रशासन केवल वर्तमान सभ्य जीवन का संरक्षक ही नहीं है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन और सुधार संशोधन का एक शक्तिशाली अस्त्र भी है। लोक प्रशासन एक ऐसी गत्यात्मक शक्ति है जो इन इच्छाओं का अनुसरण करने के साथ ही साथ उसका मार्गदर्शन भी करती है। लोक प्रशासन एक परोक्ष सत्ता नहीं है, वरन प्रत्यक्ष एवं सक्रिय शक्ति भी है जो आर्थिक और सामाजिक विषमताओं के निवारण के लिए प्रयत्नशील है। भारत में लोक प्रशासन से शिक्षा के अवसर सबको सुलभ होंगे, जिसमें अस्पृश्यता का अंत हो जाएगा। स्त्रियों को पुरुषों के समान सामाजिक स्तर और अधिकार तथा अवसर प्राप्त होंगे। व्यापक रूप में आर्थिक एवं सामाजिक विकास होगा तथा अवांछित विषमताओं के स्थान पर समताओं और लोक कल्याण की स्थापना होगी। आधुनिक राज्य के लक्ष्यों में मूलभूत परिवर्तन उत्पन्न होने के फलस्वरूप लोक प्रशासन के उद्देश्यों में भी नूतन प्रवृत्तियों का उदय हुआ है और नवीन लोक प्रशासन समाज से निकटता पर अत्यधिक बल देता है तथा लोक प्रशासन और सामाजिक समस्याओं में प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण संबंध जोड़ता है। लोक प्रशासन आधुनिक सभ्यता का हृदय है। यह समाज की एक अत्यधिक स्थायी शक्ति है। लोक प्रशासन की असफलता का अर्थ है कि हम क्या कह सकते हैं कि लोक प्रशासन अगर असफल हो जाएगा तो वर्तमान समाज और सभ्यता का संपूर्ण ढांचा बिखर जाएगा, या बिखर जाना ही उसकी संपूर्ण ढांचे के बिखर जाने के ही लोक प्रशासन की असफलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन लोगों के जीवन की गुणवत्ता अर्थात क्वालिटी ऑफ लाइफ को प्रभावित करता है। थैंक यू।